अगर किस्मत में जो लिखा है वही होगा तो फिर पुरुषार्थ का क्या कीमत है, उद्योग का क्या कीमत है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जिसके जीवन में उद्योग है उसके यहाँ दरिद्रता नहीं आती, ये भी तो शास्त्र कहता है। और किस्मत में लिखा है तो उद्योग क्यों करना। दोनों विपरीत दिशा की खबर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हो वहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो जो भाग्य में होगा वो होके रहेगा। तो फिर उद्यम को, पुरुषार्थ को, भजन को, प्रयत्न को कोई मूल्य नहीं। मनुष्य कठपुतली हो गया। उमा दारू योषित किनाई, सबई करावत राम गोसाई। सब भगवान कराते तो फिर बैठे ही रहो। किसी पे झूठा केस हो गया तो भगवान की मर्जी से हुआ, आप प्रतिकार ना करो। कोई तुम्हारा पैसा ले जाता तो भगवान की मर्जी से ले गया। नहीं नहीं, शास्त्र बड़ा गूढ़ रहस्य लेकर आ रहा है। पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है, उद्योग का भी अपना महत्व है, और भगवान के भरोसे का भी अपना महत्व है, प्रारब्ध का भी अपना महत्व है। जैसे सती राम जी की परीक्षा लेने जाती थी, शिव जी ने उसे समझाया कटाक्ष से, व्यंग से, शास्त्रीय दृष्टि से। सती नहीं मानी। मैं आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और परीक्षा नहीं, खाली देखने जाऊंगी। तो जिनको आप इष्ट देव और भगवान कहते, अंतर्यामी कहते हैं, और वो अपनी पत्नी के लिए आए, सीते सीते। अरे पेड़ तुमने मेरी सीता देखी, अरे फलाने तुमने देखी, अरे भील तुमने देखी क्या। अब वो त्रिलोकीनाथ है, अंतर्यामी, और ऐसे पूछ रहे हैं। मैं परीक्षा तो नहीं लूंगी, खाली मैं जाती हूँ, आज्ञा दो। शिव जी ने सब प्रकार से रोका, लेकिन सती पकड़ी तो शिव जी ने बाह्य विरोध भी प्रदर्शित किया कि शिव जी उठ के चले गए, तेरे को जाना है तो जा, मैं नहीं आता। फिर भी सती मानी नहीं। तो शिव जी ने कहा कि इसका प्रारब्ध ही ऐसा है, इसके भाग्य में कोई दुख है। अब शिव जी साथ में है और सती के भाग्य में कोई दुख है, तो शिव जी के समझाने से भी सती वो बात स्वीकार नहीं करती। यहां प्रारब्ध की प्रधानता आई। लेकिन प्रारब्ध की प्रधानता, पहले का किया हुआ पुरुषार्थ। प्रारब्ध तीन प्रकार का होता है, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध है तो मंद समझाहट से गिरने वाला बच जाता है। तीव्र है तो तीव्र पुरुषार्थ से स्वयं और दूसरे के। तर तीव्र है तो वो घटना क्रम में खींच के चला जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय शिव जी बोलते, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उस परमात्मा तत्व में समाधान ले आओ जब तर तीव्र प्रारब्ध है। आप दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, जूझते जूझते धंधे में, नौकरी में, वकीलात में, बिजनेस में जूझते जूझते थक जाते। रात्रि को सब कुछ छोड़कर आप गहरी नींद में चले जाते। जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो अच्छी नींद कर लेते तो सुबह फिर जूझने की ताकत आती। अगर प्रारब्ध पर नहीं छोड़ सकते तो जूझते जूझते बावरे हो जाए, पागल हो जाए। तो सांत्वना के लिए और फिर जूझने का बल पाने के लिए भी प्रारब्धवाद स्वीकार करना पड़ता है। भाई एक्सीडेंट में चला गया, भाई नहीं चाहता था, हम नहीं चाहते थे, ड्राइवर नहीं चाहता था और चले गए। अब भाई तुम चले गए रे, अब शिमला का क्या होगा, हाय रे हाय। तो शिमला तो एकदम ताले लग जाए। चलो पुरुषार्थ करो, भाई की सदगति करो, अपने तरफ से पुरुषार्थ करो, भाग्य पर छोड़ दो।
तो भाग्य पर छोड़ना भी इतना जरूरी है जितना पुरुषार्थ करना जरूरी। पुरुषार्थ करना, दौड़ धूप करना भी इतना जरूरी है जितना सब कुछ छोड़ के नींद करना भी जरूरी। तो विश्राम भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, कमाई भी चाहिए और सत्कर्म भी चाहिए। सावधान रहना, रावण को तीर लगे राम जी के। जूझते 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 रावण के कई सिर कटे और कई नए पैदा हो गए, कई भुजाएं कटी और फिर नई पैदा हो गई। सम्रांगण रावण के सिरों से और भुजाओं से नारकीय बदबू से भर गया था। रावण ने वरदान ले रखा था, मेरा सिर कटे तो फिर हो जाए, भुजा कटे तो हो जाए। पुरुषार्थ तो था रावण का, ऐसा बड़ा वरदान पाया, लेकिन वही पुरुषार्थ रावण के लिए दुखदायी प्रारब्ध बन गया। एक दो सिर कटते तो कोई दफना भी देवे, अग्नि संस्कार भी करते, सिर ही सिर कटते जाए, भुजाएं भुजा कटते जाए, उनके लिए मुसीबत हो गया। पुरुषार्थ तो रावण ने किया, लेकिन मन की महत्ता देकर पुरुषार्थ किया, वासना को महत्व देकर पुरुषार्थ किया। वासना को महत्व देकर किया हुआ पुरुषार्थ पुरुषार्थी को ले डूबता है। वासना अनुसारी पुरुषार्थ हिटलर ने भी किया, सिकंदर ने भी किया, रावण ने भी किया, सीजर ने भी किया, जेब कतरा भी करता है और आतंकवादी भी करता है, गुंडा भी करता है। वासना अनुसारी पुरुषार्थ गृहस्थी भी करते हैं, साधु भी करते हैं। वासना अनुसारी पुरुषार्थ पुरुषार्थकर्ता को ले डूबता है, लेकिन धर्म अनुसारी किया हुआ पुरुषार्थ पुरुषार्थी को धर्म के फल स्वरूप भगवान से मिलाने की ताकत रख देता है। पुरुषार्थ करो, लेकिन संत और शास्त्र के मार्गदर्शन में पुरुषार्थ करो। मनचाहा पुरुषार्थ आपको फंसा देगा लोभ में, फंसा देगा कुर्सी के अंक, फंसा देगा पार्टीबाजी में और फंसा देगा दुश्मनों की जाल में। वासनानुसारी पुरुषार्थ खतरे से खाली नहीं। मैंने सुनी एक कल्पित कहानी, ये सच्ची आप मानो, मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ सीख ले लो। चूहों की सभा में चूहे के राजा ने कहा, मुखियाने के पुरुषार्थ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। जाओ बहादुर चूहे, कोई किसी घर में कोई किसी घर में पुरुषार्थ करके प्रभात काल में कुछ न कुछ माल मलिदा खींच कर ले आओ। कोई चूहा किसी के दुकान, किसी के घर, किसी के घर। एक चूहा पहुंच गया मदारी के घर, खूब पुरुषार्थ किया और मदारी का जो सांप की टोकरी थी, सांप पड़ा, टोकरी छीलते छीलते उसके दांतों से खून बचा। लौट आया कि मालिक मैंने पुरुषार्थ किया लेकिन मेरी ये दुर्गति हुई। अंधे मुखिया ने कहा जाओ कोशिश करो, और उसने फिर से कोशिश की। प्रभात होते उस टोकरी में छेद डालकर अंदर तो घुसा। सांप ने कहा मैं भूखा था 2 दिन का, भगवान ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है, हड़प कर लिया। तो ये चूहे का पुरुषार्थ उसी की मुसीबत का मूल हो गया। रावण के पुरुषार्थ में वासना अनुसारी और धर्म अनुसारी दोनों धाराएं दिखती है। रावण जब बाण सहन करके भुजाएं कटवाते कटवाते आखिर थक गया और नाभि में जब घर का भेदू लंग काटा है, भाई ने कहा ये भुजाएं काटने से नहीं मरेगा, हाथ कटने से नहीं मरेगा, नाभि में वासना रहती मणिपुर केंद्र में। रावण माना वासना का भरा हुआ स्तंभ, उसको यही मारो, नाभि में इसको मारो। नाभि में मारा तब रावण डहा हुआ रावण। राम जी ने युद्ध समाप्त किया। लक्ष्मण को कहा कि धरती से एक बड़ा विद्वान जा रहा है, बड़ा पंडित धरती से जा रहा है, जाओ लक्ष्मण ज्ञान ले लो। रावण के पास लक्ष्मण जी गए, लेकिन रावण ने कुछ ना कहा। निराश लक्ष्मण ने राम जी को कहा कि कुछ बोलते नहीं। बोले तुम कहाँ खड़े रहे? बोले रावण के नजीक। बोले उनके मस्तक के तरफ थे कि चरणों के तरफ? बोले मस्तक के तरफ। भैया भोले लक्ष्मण, सिर पे चढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है,
चरणों में झुककर सच्चा ज्ञान मिलता है। धन है तो भी सिर मत चढ़ो, सत्ता है तो भी सिर मत चढ़ो, चरणों में रहकर दिव्य ज्ञान पा सकते हो। राजा जनक सत्ता थी, धन था, फिर भी सुखदेव जी के चरणों में नहीं, मेरी गलती, अष्टावक्र के चरणों में। राजा भरत यहाँ के थे, गोरखनाथ के चरणों में। आसुमल लीलाशाह जी के चरणों में झुके थे। और अभी भी मैं तो श्री चरणों का अभी भी हजार हजार बार अभिवादन करूं तो भी कम है। सच्चे सत्पुरुषों के श्री चरणों में ऐसे ही विद्वान का भी आदर करना चाहिए। रावण के पास बोले, रावण मां सीता का साधु वेश में अपहरण किया, ऐसा जघन्य पाप, उसको आप बोलते हैं रावण विद्वान। ये हम बोले, ये वासनानुसारी कर्म की उसके जीवन में गलती है, बाकी सद्गुण भी बहुत है। जाओ चरणों में खड़े रहो, प्रणाम करो और ज्ञान पाओ। अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले के प्रति भी राम जी के अंदर सद्गुण ग्रहण करने की कैसी दिव्य सूझ। इसीलिए तो श्री राम, मरते मरते रावण हाथ जोड़ता है, श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम है। दुश्मन का भी दिल झुक जाए, ये है धर्म अनुसारी कर्म करने का फल राम जी के जीवन में। और सब कुछ अच्छा होते हुए भी वासनानुसारी कर्म करने वाले रावण के जीवन में कैसी बड़ी खाई आ गई। चरणों में प्रणाम किया, रावण प्रसन्न हुए। हे लंकेश, आपके जीवन की अब आखिरी घड़ियां हैं, आप ज्यादा उपदेश दे नहीं पाएंगे, लेकिन सार बात आप बता दीजिए। रावण ने कहा, भैया लक्ष्मण, सार बात यही है कि मेरे दिमाग में योजना थी समुद्र को शुद्ध जल बनाना, खाराश रहित। कितनी बड़ी योजना थी, कितना बड़ा साइंटिस्ट रहा होगा। आज के साइंटिस्ट उसके आगे बबलू भी नहीं है। समुद्र का पानी खाराश रहित। दूसरी योजना थी कि चंद्रमा को निष्कलंक बनाना। आज दूसरी कला, तीसरी कला, फिर कभी पूनम का हुआ, फिर कला घटी, नहीं, ज्यों का त्यों चमकता रहे। ये मेरे पास था, प्लानिंग योजना थी। तीसरा था कि अग्नि को धुएं रहित बनाना। और चौथा, मनुष्य विधि जान ले, सशरीर स्वर्ग में जा सके। स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना। चार मानवता के विकास की कैसी बड़ी योजनाएं थी रावण के पास। लेकिन रावण कहता है, मैं इस बात में मार खा गया कि अच्छे काम को बाद में करूंगा, और जैसी वासना आई उसमें मैं लग गया। जो अच्छा था उसको पीछे कर दिया। जो वाहवाही के लिए अथवा काम के वेग में आकर, लोभ के वेग में आकर, अहंकार के वेग में आकर कर्म करने को हुआ, उसको मैंने प्रायोरिटी दी। मान की वासना से मैंने कुछ किया और नेता बेचारे पिछड़े जाते हैं। कई धनी लोग वाहवाही की वासना से कुछ करते और फिर कभी न कभी ऐसे चक्कर में आ जाते। धर्म अनुसारी कर्म करना चाहिए। बंडल मारने से काम नहीं बनता। अति बंडल मारने से दूसरे की नजरों से आदमी गिर जाता है। और बंडल देर सबेर खुले भी हो जाते हैं। तो वासनानुसारी कर्म नहीं करना चाहिए, धर्म अनुसारी कर्म करना चाहिए। आप जब बोलो तो आपका दुश्मन भी स्वीकार कर ले कि इसने जो बोला है सच्ची बात है, ये झूठ बोलने से परहेज करते। ऐसा नहीं कि आप बोलो और आपका मित्र भी सोचे कि तो बंडलबाज है, क्या पता। तो आपकी झूठी बात तो झूठी है, सच्ची बात की भी कीमत नहीं रहेगी। जो बंडलबाज लोग कहते हैं ना, उनकी सच्ची बात भी 2 पैसे की हो जाती, और जो सत्यवादी होते हैं उनकी 2 पैसे की बात भी करोड़ों की बन जाती। तो वासना अनुसारी कर्म मैंने किया, धर्म अनुसारी कर्म को मैंने बाद में दी करना था। धर्म अनुसारी जो अच्छा काम था वो बाद में करेंगे। और वाहवाही के लिए मैंने दान कर लिया, दिखावे के लिए मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अपने कल्याण के लिए मैंने बाद पे रख दिया। यही कारण है कि मैंने वासनानुसारी कर्म को महत्व दिया और कल्याण अनुसारी कर्म को पीछे रख दिया। इसलिए मेरी हार हो गई और मैं
सब कुछ होते हुए भी बुरी तरह जा रहा हूं संसार से। रावण की विदाई हर साल विदाई होती है। क्या आप रावण को हर 12 महीने दिया सलाई देते तब रावण मरता है क्या? नहीं, समाज को ये सूचना मिल रही है कि बुरे कर्म को, बुरे विचार को, बुरी योजना को महत्व देते हैं तो हर 12 महीने दे दिया सलाई, बार बार मरते रहते हैं। और अच्छे कर्म को, अच्छे वासना को धर्म अनुसार ही कर देते तो अमर पद को पा लेते हैं। इसलिए बुरे कर्म को महत्व न दो, बुरी वासना को अमल में आने से जरा रोको और अच्छे कर्म को महत्व दो। तो वासनानुसारी कर्म करने से बेहद मुसीबत को बुलाया जाता है, धर्म अनुसारी कर्म करने से। अब कर्म तो करे, किया आज का किया हो पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध है। पहले का की हुई पढ़ाई और पहले की संपत्ति या व्यवस्था या समझ आज का तुम्हारे पास है। आज अगर इसका सही उपयोग करते तो आगे बढ़ोगे, दुरुपयोग करोगे तो पीछे हटोगे। इस कर्म का सिद्धांत है। तो पुरुषार्थ की जगह पर पुरुषार्थ का महत्व पूरा है। और फिर जो अति अवश्य भावी है तो उसको स्वीकार करना भी विश्रांति के लिए और नए पुरुषार्थ बल के लिए। अब पति तो मर गया और सिर पटक पटक के रो रही है, जिंदा तो होने वाला नहीं, तो कहना पड़ेगा भाई प्रारब्ध था, जो भाग्य में तेरा विदुरपना लिखा होगा जो भी होगा। बच्चा नहीं होता है, नहीं होता है तो पुरुषार्थ किया, ये क्या वो नहीं होता है तो चलो भाई अपने भाग्य में नहीं, तो थोड़ा संतोष मिल जाता है। तो प्रारब्ध का भी अपना महत्व है, पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है। लेकिन इन दोनों महत्व के पीछे रहस्य ये छुपा है कि तुम दोनों का उपयोग करके परम पद की प्राप्ति के तरफ अपनी नजरिया रखो। दुख भी आकर चला जाता है और सफलता भी आकर चली जाती है, फिर भी जो कभी तुम्हारे से दूर नहीं होता। मैंने सुबह वायदा किया था कि 2 बातें बताऊंगा सब दुख मिटाने के लिए, खाली 2 ही बात, और सच्चे में ऊंची चीज पाने के लिए वो 2 ही बात है। जो सुबह नहीं आए थे हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ तो हजारों लोग हैं जो सुबह नहीं आए थे। जो सुबह आए थे और अभी भी आए, हाथ ऊपर करो, तुमको दुगना लाभ होगा। जो सुबह आए थे और नहीं है वे हाथ ऊपर करो। जो सुबह के सत्संग में थे लेकिन अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। आपको हंसी आती है, क्यों हंसी आती है? ज्ञान से आती कि अज्ञान से? ज्ञान से हंसी आती कि जब सुबह आए थे अभी नहीं है तो हाथ कैसे ऊपर करें? तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत ज्ञान स्वरूप है। तुम्हारी असलियत जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। आनंद से ही हंसी आती। तो परमात्मा सतरूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। और शरीर, होठों को पता नहीं हमें हंसी आ रही है, क्या ख्याल है? हाथ को पता नहीं हंसी आ रही, हमें पता है हंसी है, और हमारी सत्ता से ही हंसी आती है। तो हम हंसी के उद्गम स्थान है, खुशी के उद्गम स्थान है, ज्ञान के उद्गम स्थान है, चेतन के उद्गम स्थान हमें चेतना के। तो हम 2 बातें समझ लें केवल। जो हमारा है हम उसको अपना मान लें, और जो हमारा नहीं है हम उसको अपना नहीं माने। दुखों से बचने के 2 सूत्र हैं। जो आपका है उसको आप अपना मान लो, और जो आपका नहीं है वो आप अपना नहीं मानो। बस जो आपका नहीं है उसका आप उपयोग करो, यूटिलाइज करो। जैसे नेता जाता है किसी डिपार्टमेंट का, मंत्री बन जाता है, तो पूरा डिपार्टमेंट का वो मालिक नहीं, मंत्रालय है, मंत्री है, ठीक से व्यवस्था करके पुण्य लाभ करे, यश लाभ करे। लेकिन मंत्रालय घर पर ले आएगा तो जूते खाएगा। क्या ख्याल है? आप बस में बैठे, बस आपकी नहीं, लेकिन बस का उपयोग करके आप उतर गए। गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, आप उपयोग करके उतर गए। ऐसे ये शरीर आप नहीं है, शरीर में आप आए हैं। शरीर का उपयोग करके शरीर से आपको उतरना होगा। क्या ख्याल है? आप कार में बैठे तो आप कार नहीं हो गए, ऐसे शरीर में बैठे हो तो आप शरीर नहीं हो बेटे। शरीर का आप उपयोग करो। नेठ त पिंजरो छडणू पवंदई, लोक है नयमा लडणू पवंदई, वो दाद कंदे दरवेश जोगेड़ा छड पिंजरे। जो आपका नहीं है
उसको आप अपना मत मानो। शरीर आपका नहीं है। बचपन आपका था क्या, चला गया, आप रोक नहीं पाए। जवानी चली गई, आप रोक नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, उसको आप रोक नहीं पाते। मौत आएगी, आप शरीर को रोक नहीं पाते। बुढ़ा होने से रोक नहीं पाते, मरने से रोक नहीं पाते, तो ये आपका नहीं है। जब शरीर आपका नहीं तो शरीर के साथ की जो दस्तावेज है और संपदा है वो भी आपकी नहीं है, सृष्टिकर्ता की है। आप उसका उपयोग करो, ठीक व्यवस्था करो ईश्वर को पाने के लिए। अगर इस शरीर की वाहवाही सजाने के लिए क्या, तो रावण से भी बुरा हाल हो सकता है। अगर परमात्मा सुख पाने के लिए किया तो शबरी से भी ऊंचा हाल हो सकता है। एक बार कोई ब्राह्मण आया, युधिष्ठिर महाराज मेरी कन्या का विवाह है, मैं आपसे दान लेने आया। युधिष्ठिर ने कहा भैया संध्या हो रही, कल सुबह आना, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। भीम साइड में खड़े थे, जाकर डंका बजाया, विजय का डंका। युधिष्ठिर ने पूछा कि अभी कहीं युद्ध है नहीं, और विजय का डंका किस बात का बजा रहे? भीम को बुलाए, कहां विजय, युद्ध शुरू नहीं हुआ तो विजय का डंका क्यों बजा रहे हो? बोले आज जो विजय हुई ऐसी कभी मैंने देखी नहीं। बोले कैसे? बोले आपने ब्राह्मण को कहा कल आना, उसका मतलब कल ब्राह्मण भी जिंदा रहेगा, आप भी जिंदे रहेंगे, वो काल पर आपने विजय पा लिया। शास्त्र तो कहता है अच्छा काम अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं, और आपने कल पर टाल दिया, उसका मतलब आपने मृत्यु पर विजय पा लिया ना मेरे भैया, इसलिए मैं बजा रहा हूं डंका। तो इस व्यंग से युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए कि वाह भीम भैया, वैसे तो तुम्हारा कहीं बार मोटा काम है गदा छाप, लेकिन अभी तो तुम्हारा काम कृष्ण छाप हो गया है। सत्कर्म करने में कल को नहीं देखना चाहिए। सत्संग में दोबारा जाऊंगा, जप बाद में कर लूंगा, सेवा बाद में कर लूंगा, जल को मीठा बाद में कर लूंगा, अभी जरा ललनाओं का नृत्य देखो। चंद्र को निष्कलंक बाद में बनाऊंगा, अभी जरा सीता का अपहरण कर लूं। उसी रास्ते तो नहीं जा रहे हम लोग। ये वासना अनुसार ही कर्म है, इसलिए जीव परेशान हो जाते। अच्छे कर्म को जल्दी अमल में लाओ और बुरे कर्म के लिए बाद में समय के प्रभाव से बुरे कर्म का आवेश शांत हो जाएगा। एक अक्कल वाले लड़के की फेट पकड़ी उसके बाप ने, राम ज्यादा कहीं का, क्या तूने समझ रखा है, आज तेरी खबर लूंगा। बराबर कस के उसके बाप ने मजबूती से उसके गले के कॉलर पकड़े। अक्ल वाला लड़का था, सत्संग में सुन रखा था, मुसीबत आए अथवा किसी को क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। बोले पिताजी आप मेरे को नाक पर गुस्सा मारने के मूड में है, मैं जानता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपको कहता हूं कि आप अपना मनोरथ पूरा करें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद। बोल बेटा क्या बोलता है, छोड़ूंगा नहीं। बोले आप मेरी भलाई के लिए मेरे नाक पर गुस्सा मारना चाहते हैं, मेरे सुधरने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पिता ने भी आपको ऐसे नाक पे गुस्सा मारा होगा? बोले क्यों नहीं मारा? बोले उनके पिता ने भी उनको सुधरने के लिए मारा होगा? बोले हाँ। अच्छा तो पिता के पिता उनके दादाजी ने भी उनको सुधरने के लिए मारा होगा ऐसे? बोले क्यों नहीं मारा होगा? तो बोले हमारे दादाजी के दादाजी और उनके पिताजी ने भी दादाजी को मारा होगा ऐसे? बोले हाँ। तो उनके पिताजी ने भी उनको मारा होगा ऐसे सुधरने के लिए? बोले आखिर तू क्या पूछना चाहता है? बोले पिताश्री गुस्ताखी माफ हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे खानदान में गुंडागर्दी कब से चल पड़ी है कि नाक पर गुस्सा मारो तभी कोई सुधरे? पिता के हाथ से कॉलर छूट गए बेटा तो मेरा बाप निकला। जा ये किसने सिखाया? बोले आवेश आए तो उस आवेश के लिए समय निकालो तो आवेश शांत हो जाता है। अक्ल और समय
लगा दो तो आवेश शांत हो जाता है। ये सत्संग से सुना पिताजी, आप भी चलो सत्संग में। बाप बोलता है उम्र से तो मैं बाप हूं, लेकिन ज्ञान से तो तू मेरा बाप है। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियां जो है, ये 7 स्थान जो है मोक्षदायी है। यहां का ज्योग्राफी के हिसाब से भूमि और जल में तेज प्रभाव अधिक है, रोग निवारक ऊर्जा अधिक है। जो बाहर के घरों में या जहां और जगह रहते हैं, वो अगर तीर्थ में खुली जगह और सात्विक जगह पर रहे तो कई शारीरिक व्याधियां उनकी आसानी से मिट सकती है, यहाँ के जलवायु के प्रभाव से। ऐसे पुष्कर है, आदि आदि जो तीर्थ जगह है, तीर्थ की भूमि में अपना जलवायु का प्रभाव होता है। तो मैंने आज मेरे सेवकों को कह दिया कि उज्जैन आश्रम में जो गेहूं बोया है वो बेचना नहीं, अहमदाबाद आश्रम में बेचना, अथवा यहाँ के उज्जैन के जल से जो सींचा गया है सब अनाज, वही अनाज खरीद के खाया करें, अथवा हरिद्वार के जल से। तो यहाँ की भूमि में और जल में कुछ विशेष तेज पुंज का प्रभाव पड़ता है, सूर्य की राशि के किरणों का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव से और जगह पे की अपेक्षा यहाँ मन और प्राण थोड़े उन्नत होते हैं। इसीलिए आपको अनुभव होगा कि और जगहों पर जो आपको घर में और जगहों में जो शांति या आनंद का अनुभव होता है, उसके अपेक्षा इधर ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल पक्की बात है। किसी किसी को नहीं होता होगा, पान मसाला मुंह में डाल के आया होगा तो, बाकी तो जो भी सात्विक लोग हैं उनको भूमि की सात्विकता का एहसास होता है। तो रोम की संस्कृति प्राचीन, दूसरी ग्रीस की और तीसरी यूनान की, और चौथी भारतीय संस्कृति। रोम, यूनान, ग्रीस और भारत। रोम, यूनान और ग्रीस की संस्कृति अभी अजायब घरों में देखने को मिलेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी यहाँ लाखों लाखों श्रोताओं के द्वारा और देश भर में करोड़ों करोड़ों भक्तों के द्वारा और पूजा ग्रहों के द्वारा अभी भी उसकी महानता के दीदार हम आप सब कर रहे हैं। तो आखिर इस संस्कृति के पीछे ऐसा क्या है जो इतना इतना ऐतिहासिक अन्याय हुआ, इतना इतना भौगोलिक अत्याचार हुआ इस संस्कृति पर, फिर भी अपने आप में ये चमचमाती है। सब मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले, सब मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये भारतीय संस्कृति अभी भी बरकरार है। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर थे, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी मानव का तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद चमचमाने के लिए अभी भी ये संस्कृति चमक रही।